टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डीसी राजौरी राजेश केशव ने किया आज राजौरी टाउन का दौरा और जानकारी ली डेवलपमेंट के कामों की। इसी मौका पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के कामों में और भी तेजी लाई जाएगी और साथ ही साथ जानकारी दी किस तरह से लोग कर रहे हैं कोविड गाइडलाइन की पालना और अपील की लोगों से कि इसी तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना करें ताकि पॉजिटिव रेट कम हो और जल्द से जल्द हम कोविड मुक्त बने ताकि नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। हमारे उनके साथ भी जुड़ा है, जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनसे भी जुड़ा है। खाली इसको वो वाला कर दो। और ये जो मैंने कहा था, मैंने इसका कंसेप्ट से बोला था कि तारें गंदी लग रही हैं, आगे आपको थोड़ा सा ये इनको वाइट कर देना बात। ये जो नाला है ना, बोलना चाहते होंगे, ये जो नाला है ना, बहुत सी गंदगी अभी तो ये साफ हो चुका है, लेकिन इतनी गंदगी होती है सुबह सुबह जब शॉप के लिए निकलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, स्मेल लेनी पड़ती है। तो वहीं पे दिमाग हमारा खराब है। दो चार बैग लगेंगे, उसको ढक्कन वक्कन डाल दो, बड़ा आज का जो विजिट था इसके 2-3 पर्पज़ थे। एक तो जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स यहाँ हो रहे हैं टाउन के अंदर, इनको मॉनिटर करना था, इनको देखना था। चूँकि 1 महीने पहले मैंने राउंड लगाया था और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। आज मैं ये देखने आया था कि उसमें कितनी बेहतरी लाई गई है। जो आज काम चल रहे हैं, कुछ काम तसल्ली बख्श हैं और कुछ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा, शहर के अंदर चूँकि आज लॉकडाउन है 2 दिन, तो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके मजिस्ट्रेट्स हम साथ में ये भी एक था कि साथ साथ इसको भी देखा जाए। आज जो मार्केट में एनफोर्समेंट है ये तसल्ली बख्श है और मेरी लोगों से यही अपील है कि इसी तरीके से कोविड कंट्रोल मेजर्स जो हैं या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करें ताकि ज़िले के अंदर पॉजिटिविटी रेट और कम आ जाए और हम ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बने और फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ शुरू की जाए। सर, टाउन में जो काम चल रहे हैं क्या कहेंगे इस बारे में? जो भी काम चल रहे हैं इनको और तेज़ी लाई जाएगी। आपने रोड्स के काम देखे इंटरनल, अब कुछ काम के लिए मैंने 1 महीने का टारगेट दिया है। जो आपके मेन 2 रोड है उनका मैंने 1 महीने का टारगेट दिया है। 1 महीने के तक हमने इनको ख़त्म करना है। सर, जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन जो ख़त्म कर दिया गया, क्या समझते हैं आप? राजौरी इस पोजीशन में है कि वीकेंड लॉकडाउन? देखिए, जम्मू जो है वो शायद ग्रीन जोन में है और हमारा जो ज़िला है वो अभी येलो जोन में है। कल भी एक डेथ हुई थी, आज भी शायद सुबह मैंने देखा एक डेथ हुई है। एक तो डेथ रेट पे यहाँ अभी चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा, वैक्सीनेशन 100% ऑनरेबल एलजी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। उसके ऊपर मेरी सबसे अपील है आप लोगों के थ्रू कि लोगों को घर घर तक ये मैसेज पहुँचाओ कि वैक्सीनेशन 100% सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है और वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करें। सर, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो किन किन ब्लॉक में 100% का टारगेट अभी? आपका नौशहरा और सुंदरबनी में 100% हुआ है। इसके अलावा कोई 85 पंचायत ऐसी है जहां 100% हो गई है। तो बाकी ओवरऑल जो हमारे ज़िले के अंदर है, कल तक जो थी वो 89% के करीब थी। आज मुझे उम्मीद है कि कुछ और टारगेट इसमें 2-3% का इंक्रीज़ होगा। कोशिश की जा रही है और ऑनरेबल एलजी साहब ने टारगेट दिया है बाय एंड ऑफ मंथ हमें 100% पहुंचना है। 18+ की जो वैक्सीन है उसका जो कमी 18+ वाला जो है वो सेकंड फेज़ में लिया जा रहा है। साफ सी बात थी कि 45 को इसलिए लिया गया था क्योंकि उनमें इम्यूनिटी लोगों को जो एज के हिसाब से थोड़ी कम होती है, वो प्रोन्ड ग्रुप था। अब सेकंड गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि 18+ उसकी भी साथ साथ वीज़ा चल रही है। सर, मुगल रोड अभी भी नहीं खुली, इस वाले से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम। मुगल रोड जो है खुली है, आप उल्टा इसको सोच रहे हो जो आपका कहना है। गवर्नमेंट ने इसको मेडिकल एमरजेंसीज़ और अदर एमरजेंसीज़, हम तो यहाँ लिबरल तरीके से अदर एमरजेंसीज़ भी देखते हैं। जैसे मैं ये बोलूँगा, कुछ वहाँ के लड़के पुलिस में, यहाँ बहुत सारे लोग वहाँ तैनात थे, या एक्सचेंज इंजीनियर, तो वो भी मेरे पास रोज़ आते हैं कि हम यहाँ स्टक हो गए हैं, वापस जाना चाहते हैं, हम उनको भी दे देते हैं। उनका रिकॉर्ड देखकर, कार्ड वगैरह देखकर हम उनको भी परमिशन दे रहे हैं। और जम्मू प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस में अगले 3 सप्ताह तक साप्ताहिक बंद रखने का फैसला किया गया। आज से प्रभावी होगा। शनिवार रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट की बैठक में लिया गया था ये साप्ताहिक बंद रखने का निर्णय।
देखिए, मैं जम्मू का एक आम नागरिक होने के हैसियत से बताना चाहूँगा कि जो वेयर हाउस एसोसिएशन ने जो स्टेप लिया हुआ है वीकेंड लॉकडाउन का, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में थर्ड वेव जो है स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हमारे बाजारों में या हमारे जो वेयर हाउस वगैरह जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ होने की वजह से कल को कोई जो है कोविड के केसेस बढ़ने का खतरा रहता है। थर्ड वेव आने वाली है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इसलिए जो वेयर हाउस एसोसिएशन ने स्टेप लिया, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जम्मू के लोग सेफ रहे, इसी में हमारी जो है सेफ्टी है। और हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो बाकी मार्केट एसोसिएशन वाले हैं, जो बाकी एसोसिएशन वाले, बाजार एसोसिएशन वाले, उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए, उनको भी वीकेंड लॉकडाउन करना चाहिए। हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात की है, आपने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। और मैं जितनी भी यहाँ पे हमारे मार्केट एसोसिएशन वाले हैं, चाहे वो रघुनाथ एसोसिएशन वाले हैं, चाहे बाकी हरी मार्केट एसोसिएशन है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस तरफ ना देखिए कि कोविड खत्म हो गया, कहीं ना कहीं कोविड अभी भी है और SOP की गाइडलाइंस फॉलो करें। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि आप जिस तरीके से वेयर हाउस एसोसिएशन वालों ने ये स्टेप लिया है, आप भी ले, ताकि हमारे देश से कोविड जो है वो पूरी तरह से खत्म हो। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर आज DIG बारामूला सुरजीत कुमार ने मीडिया से की बात और बताया कि ड्रग्स को लेकर पुलिस कर रही है काम और ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम को इसी तरह जारी रखेगी ताकि कश्मीर का फ्यूचर बचाया जाए। और हम नौजवानों को अवेयर करते हैं कि इस ड्रग्स की लानत से बचे। इस पर रोक लगाने के लिए हमारे साथ साथ लोगों को भी आगे आकर काम करना होगा ताकि इसकी वजह से कोई भी कीमती जाने ना जाए। जेके न्यूज ब्रेक अपील करता है सभी लोगों से कि इस ड्रग्स की लानत से बचे। अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो अपने निजी पुलिस स्टेशन पे जरूर सूचित करें ताकि इस लानत की वजह से कोई भी कीमती जान ना जाए। वो आते ही उन लोगों ने अपना काम किया, सुकूर ने भी अपना काम किया। मैं कोशिश में हूँ कि जो ये हमारी कामयाबी है, ये कामयाबी का सिलसिला रुके नहीं। कोविड-19 के सारी जो भी उनके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है, उनको फॉलो करते हुए हम ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखें, क्योंकि ड्रग्स हमारे मुस्तकबिल के साथ अब खेलने जा रहा है। कश्मीर का फ्यूचर अगर बचाना है, कश्मीर का, नॉर्थ कश्मीर रेंज का मुस्तकबिल अगर बचाना है, तो हमें अपने नौजवानों को ड्रग्स के चंगुल से बचाना है। ये जंग, मैं इसे जंग कहता हूँ, ये जंग जारी रहेगा और जब तक इंशाल्लाह हम लोग जीत नहीं जाते। आज जम्मू शालामार हॉस्पिटल के बाहर एकाल अभियान द्वारा लंगर सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण किया गया, जिसमें श्री दीवान बंसल चेयरमैन व पूरी टीम वहां पर उपस्थित रही लंगर सेवा के लिए। हमारा SMGS हॉस्पिटल में एकल जो हमारा एकल विद्यालय सारे देश में और जम्मू कश्मीर में चलते हैं, उनकी जो पूरी टीम है, उनके चेयरमैन साहब, उनके प्रेसिडेंट, उनकी पूरी टीम, उनके संगठन मंत्री विजय जी, जनरल सेक्रेटरी साहब अतुल जी और सारे जितने भी यहाँ उनकी महिला समिति है विशेषकर, वो सारे यहाँ आकर एक अच्छा लंगर जो डोगरी हमारा खाना होता है, दाल चौल अम्बल और मीठे चावल, उसकी अच्छी व्यवस्था करके यहाँ पर SMGS हॉस्पिटल में, क्योंकि GMC में बहुत से लोग लंगर लगाते हैं, मैंने इनसे इसमें आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में या उनके अटेंडेंट हैं, या जो है यहाँ OPD के लिए आते हैं, और जहाँ जितने भी अलग अलग जो हमारी मोबाइल वैन है, जहाँ उनके जो ड्राइवर, देवदूत वगैरह, सबको एक अच्छा जो एक हमारा नहरा है नर सेवा नारायण सेवा। और दूसरा, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी, 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 सर्वदलीय बैठक होने के बाद बाहर आकर के महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला है कि मैं पाकिस्तान को आज भी पार्टी मानती हूँ। कश्मीर समस्या का समाधान जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठ करके समाधान नहीं निकालेगा, ये निकल नहीं सकता। अंदर प्रधानमंत्री के अंदर जो सर्वदलीय बैठक के अंदर कुछ नहीं बोली, लेकिन बाहर आकर के उसने अपना पासा पलट दिया।
और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला ने, उसने कहा मेरा इस बात से कोई संबंध ही नहीं है। मैं पाकिस्तान की भाषा में अपने देश के प्रधानमंत्री के पास आया हूँ। आज महबूबा मुफ्ती को यहाँ खड़ा करके ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ, वो महबूबा मुफ्ती जो हिंदुस्तान के विषय के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थी तब कहती थी यहाँ बम ब्लास्ट होता बच्चे टॉफी लेने जाते हैं, और अब कह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने के उपरांत जिसका पिता गृह मंत्री, आज उस पोस्ट पर बैठने के बाद वो परिवार के शब्दों का उच्चारण कर रहा है कि जब तक पाकिस्तान नहीं बैठेगा कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कश्मीर हमारा आंतरिक विषय है, कोई समस्या है ही नहीं। पत्थरबाजी कम हो गई, एड जो पाकिस्तान से आना कम हो गई, और अब शरेआम खुशहाली और अच्छी व्यवस्था की पालना लेकर के वहाँ काम किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, अभी तक Z+ सिक्योरिटी उसको की दी गई है जब वो पाकिस्तान के विषय के अंदर बात कर रही है, इसलिए उसको उठाओ, जेल में डालो और सारी सिक्योरिटी और सारे आराम वो जो उसको मिले हैं उससे वापस लो। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता GM मीर ने मीडिया से की खास बात, आइए दिखाते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। अब मैं किसी इंडिविजुअल को लेकर तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग थी, उसके बारे में किसने क्या कहा मुनासिब नहीं हमारे लिए। अब अंदर किसने क्या कहा, बाहर कौन क्या कह रहे हैं, वो उनके मॉरल पर छोड़ देते हैं। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात करूं, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने जमहूरी तरीके से इनविटेशन मिलने के बाद तमाम रैंक एंड फाइल को ऑन बोर्ड लेते हुए नेशनल लीडरशिप ने इस सेंसिटिव मामले को लेकर इसमें डेलिब्रेशन किया, और डेलिब्रेशन के बाद पार्टिसिपेशन का फैसला भी हुआ, और बिना एजेंडे वाली मीटिंग के लिए एक इंटरनल कांग्रेस पार्टी ने जो मिनिमम हो सकता था वो एक लाइन ऑफ एक्शन भी तैयार किया। वही वजह रहा कि जब अंदर गवर्नमेंट साइड से कोई एजेंडा नहीं बताया गया और फाइनली कांग्रेस को ही पहले बोलने का एक मौका मिला, तो मुझे खुशी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ पर पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक जो मोदी सरकार ने यूनिलेटरल डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डेवलपमेंटल हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी बारे में जो फैसले लिए वो यूनिलेटरल, और उसके इम्प्लिकेशंस हमारे लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ा, किन तकलीफ़ों में से जूझना पड़ा, वो चाहे ट्रेडर्स हो, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, किड्स हो, हम तफहूम से ही चलता है, वो बिल्डोजिंग से नहीं चलता है। आप देश के अपने लोगों पर किसी भी खित्ते में, किसी भी रीजन में आप बिल्डोज़र चला के अपनी मनवाने की कोशिश करोगे, ऐसा जमहूरियत में होता नहीं। जमहूरियत का तर्ज़ अमल है, कहीं पर कोई नाराज़गी है, कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसको इफ़ाम तफहूम से, बातचीत से, डायलॉग से उसको एंगेज किया जाता है और उसका हल निकाला जाता है। जो इनके समझ में पहले नहीं था 7 साल, इनने बिल्डोजिंग की अपने ही लोगों पर। अब इसीलिए हमने कहा देर आए दुरुस्त आए। शायद कोई कांग्रेसी आदमी अब मोदी साहब के एडवाइज़र्स में दाएं बाएं आया होगा जिसने उनको बताया कि देश कैसे चलता है। उसकी पहल उन्होंने एक शुरुआत की, उसका एप्रिसिएशन सब लोगों ने किया। आगे भी एक मीटिंग से तो सारे मसले हल नहीं होने हैं, ना वहाँ एजेंडा था, ना हमने कोई पेट में लेकर आया, मगर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि इस खित्ते में अमन आए। अमन होगा तो तरक्की होगी, तो तरक्की होगी तो लोगों में खुशहाली होगी। तरीक़ेकार यही होना चाहिए अगर वो आगे रखना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू आने पर भाजपा के नेता रविंदर रैना और उनके साथियों ने की एक प्रेस वार्ता, आइए दिखाते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 24 जून को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। उस बैठक में जम्मू कश्मीर से 14 बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया
हमारा जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना था उसको समाप्त करने का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस बैठक में जो नेता आमंत्रित थे वो सभी उस बैठक के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां मैं स्वयं इस बैठक में शामिल हुआ, वहीं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी भाग लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के उसमें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों के, देशभक्त लोगों के वो सभी विषय उस बैठक में रखे जो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देशभक्त लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। उन सभी विषयों की चर्चा हमने उस बैठक के अंदर की। हम सबने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद किया जो धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को अधिकार मिले, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो जम्मू कश्मीर में लागू। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होने दिए। यहां इफेक्टिव कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए कि करप्शन को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन आज जब धारा 370 का समापन हुआ तो वो सभी एक्ट, वो सभी कानून जो देश के पार्लियामेंट ने बनाए हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए। आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ज्यूरिडिक्शन जम्मू कश्मीर में पहुंचा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सारे ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 के समापन के बाद हुए। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया जो पंचायती राज कानून को और उस सारी व्यवस्था को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया। जम्मू एकजुट पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ और दिखे काफी रोष में। बीजेपी बीजेपी किश्तवाड़ पुलिस किश्तवाड़ पुलिस किश्तवाड़ पुलिस बीजेपी बीजेपी एकत्रित हुई है। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मनीश्वर शर्मा, जो वहाँ के तेज तर्रार नेता हैं, उनकी जो एक्सपोज किया उन्होंने किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन को, सुनील शर्मा की जो विफलता को वहाँ जो एक्सपोज किया है, भाजपा जो वहाँ बौखला गई हुई है। आज ऐसी नौबत आ गई है वो से पीठ पीछे सुबह उन पर जो है अटैक किया जाता है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार बताया गया है कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन कोई भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा तस से मस नहीं होना चाहता। ये बीजेपी एलजी गवर्नमेंट जम्मू में टोटली फेल हो चुकी है। इन लोगों ने यहाँ पर जो है गुंडागर्दी करी है, राष्ट्रवादी लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम को एक्सपोज करता है, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, तो बीजेपी के लोगों को जो है मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम जम्मू के लोगों ने इनको वोट देकर यहाँ तक जिताया है, और ये बात कश्मीर की करते हैं। और हमारे लोगों को जो इन्होंने टॉर्चर किया है, जो पॉलिटिकल टारगेट बनाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जम्मू के लोग वक्त आने पर इनको कड़ी से कड़ा इनको जवाब देंगे। और ऐसा ना हो कि जम्मू मुक्त बीजेपी, जैसे इन्होंने बीजेपी वालों ने कांग्रेस मुक्त भारत का बयान दिया था, अब ऐसा ना हो कि कहीं जम्मू से बीजेपी का सूबा साफ ना हो जाए। तो हमारी ये इनसे दरख्वास्त है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जितने भी वहाँ पर हमारे वर्कर्स हैं, खासकर मनीश्वर शर्मा जी को तत्काल प्रभाव से उन पर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आज लखनपुर पुलिस ने तेल के टैंकर में छुपाकर बेजुबान जानवरों की तस्करी करने वाले एक गैंग के प्रयास को किया फेल, जिसमें 13 मवेशी मुक्त करवाए गए। उन जानवरों की तस्करी करने वाले गैंग को किया गया गिरफ्तार। पकड़ो उसको जरा, रस्सी पकड़ो उसको, रस्सी पकड़ो उसके मुंह से।
ना ठीक है सर, अंदर सफोकेशन देखो कि नहीं है, 2 गड्ढे। देखिए, ऐसा है कि हमारी काफ़ी दिनों से एक स्पेशल ड्राइव चल रही है बोवाइन स्मगलिंग के लिए। इस एरिया में काफ़ी देर से लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पे बोवाइन स्मगलिंग की जाती है और अलग अलग तरीके से ये बोवाइंस को यहाँ से आगे कैरी किया जाता है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज सुबह लखनपुर पुलिस ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। लखनपुर नाका हमारा 24/7 है, जहाँ पे कोविड के चलते भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वहाँ पे जब ये गाड़ी आई और इसको रोकने के लिए लड़कों ने इसको इशारा किया तो ये वहाँ पे रुकने के बजाय आगे की तरफ बढ़ी, और जब इसको चेक किया गया तो उसके बाद ये सस्पिशन हुआ, जब लड़कों ने इसको ऊपर चढ़ के देखा तो ये सस्पिशन हुआ और मालूम चला कि इसमें बोवाइन हो सकता है। उसके बाद गाड़ी को साइड में करके जब तलाशी की गई तो उसमें से 13 बोवाइंस को रेस्क्यू किया गया है। ये गाड़ी का नंबर है JK211281 और इसके ड्राइवर को भी पकड़ा गया है, और इसमें लखनपुर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 802021 लगाई गई है और इन्वेस्टिगेशन जो है SHO लखनपुर को दी गई है। हमारे यहाँ पे पंजाब की साइड से ये गाड़ी आई थी और आगे की डेस्टिनेशन के लिए जाने की ये कोशिश कर रही थी। ये तस्करी बड़े देर से चल रही थी, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने लड़कों को जिन्होंने बड़ा टाइमली इंटरवेन करके और इसको, इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी हमारे यहाँ पे तीसरा या चौथा इंसिडेंट है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हीरानगर में एक गाड़ी थी जिसमें LPG सिलेंडर्स को ऊपर रखा गया था और नीचे में बोवाइंस रेस्क्यू किए गए थे। उसके कुछ दिन बाद लास्ट वीक में एक हमने ट्राला पकड़ा हुआ था जिसमें ओवरटली ऐसे लगता था कि आलू जो है, पोटैटो जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और जब उसकी तलाशी की गई तो उसमें से 20 बोवाइन को रेस्क्यू किया गया था। तो हमारी ये जो कोशिश है ये जारी रहेगी और हम ये यकीन रखते हैं कि इस तस्करी पे हम लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट हैं, उनको मैं इस वक्त बताना ठीक नहीं रहेगा, या इट्स टू अर्ली टू पास ए जजमेंट कि क्या हुआ क्या नहीं था। ये मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, कहाँ से आए थे, किधर को जा रहे थे, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। फ़िलहाल मैं आपके साथ यही शेयर कर सकता हूँ कि वहाँ पे एक अच्छी कामयाबी मिली है और जिसमें जानवरों को रेस्क्यू करके हमने भगतली की गौशाला में उनको रखा है। आज जम्मू अम्फला चौक में अपनी पार्टी यूथ विंग ने डेंटिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर किया जोरदार प्रदर्शन और कहा जल्द से जल्द निकाली जाए डेंटिस्ट डॉक्टर के लिए पोस्टें। लीमा का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेंटल डॉक्टर्स के साथ सोतेलीमा का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेंटल डॉक्टर्स के साथ सोतेलीमा का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेंटल डॉक्टर के साथ सोतेलीमा का सलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेंटल डॉक्टर के साथ सोतेलीमा का सलूक बंद करो। We want justice, we want justice। नौकरियां नहीं है तो कॉलेजेस खोलने का क्या फायदा है, और क्या कहना है वो भी जानेंगे। मेरा नाम रकीक खान है और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंटल डॉक्टर पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक्स पे बैठे हैं। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हम उन्हें अपनी सपोर्ट पार्टी की तरफ से और पार्टी की यूथ विंग की तरफ से अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं, और साथ साथ जिस तरीके से डेंटल डॉक्टर्स के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया, एक बच्चा पैदा होता है वो भी 13 साल में जवान हो जाता है, लेकिन इस सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर में सरकारें रही, आज तक 13 साल से उन्होंने इनके लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं की। हमारी लड़ाई सरकार से है कि इनके लिए, डेंटल डॉक्टर्स के लिए जल्द से जल्द पोस्टें निकाली जाएं। दूसरी बात है कि एक जब डॉक्टर 2008 में एडमिशन लेता है और उसको उसकी डिग्री कंप्लीट किए हुए आज 13 साल हो गए, जब एक डॉक्टर ने 13 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपने एक भी बार उसको PSC फेस करने का मौका नहीं दिया, SSB के इंटरव्यू फेस करने का मौका नहीं दिया। अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो ये डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी में 10,000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन आज यहाँ पे 40,000 50,000 लोगों के ऊपर भी एक डॉक्टर नहीं है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग इसमें कहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी पोस्टें निकाली जाए और जो भी इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए।
इनकी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यूथ विंग आज इनको सपोर्ट एक्सटेंड करती है और इनकी मांग जो है वो हर जगह रखी जाएगी। हम एलजी सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल। कश्मीर के बांडीपुरा में 28 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली अपनी जान। इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दिया कार्रवाई और जल्द पता लगाया जाएगा क्यों इस युवक ने अपनी जान। श्रीनगर बांडीपुरा से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की ग्राउंड रिपोर्ट। नाजरीन, आपको जेके न्यूज ब्रेक्स में आए। आज आप बात करते हैं सुसाइड क्यों करते हैं आज लोग, क्या वजह है सुसाइड करने का। अगर देखा जाए कश्मीर के ओर तो वहाँ पर आज रोज़ बरोज़ सुसाइड का जो एदाद शुमार है वो बढ़ ही जाता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो औरतें या बच्चे हो या जवान हो, आम तौर पर लोग सुसाइड करते हैं। नाज़रीन, जानने की कोशिश जब हमने की कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं, आधे तो फंस जाते हैं उन हिसाब किताबों में, क्योंकि घर के जो घरेलू झगड़ात होते हैं या जो दाज दहेज के जो मामले होते हैं वो भी मंजिल में आते हैं। नाज़रीन, जब देखा हमने कि युवा जो है वो करते हैं सुसाइड। नाज़रीन, जब पूरी आज कल के जो हमारे दीनी उलमा हैं वो भी इस पर गौर फिक्र करते हैं और लोग भी इस पर गौर फिक्र करते हैं। देखने वाली यही बात होगी कि आए रोज़ इन सुसाइडों का जो तादाद है वो क्यों बढ़ रहा है। अगर वो तादाद बढ़ रहा है जिसमें हमारे युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा इसमें मुलविस होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों का एक तादाद बराबर रहता है। नाज़रीन, और भी कुछ बातों के साथ हम आपको ग्राउंड ज़ीरो पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दाज दहेज का मसला जो होता है वो भी इन सुसाइड्स का एक अहम मसला बन चुका है। कहीं पर हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस क्या करे। नाज़रीन, मैं आज आपको यह भी बताता चलूँ कि अजस बाजीपुरा में आज एक 28 साल नौजवान ने भी फ़िलहाल कहते हैं कि सुसाइड किया है और उसे आज पोस्टमार्टम भी किया गया। इससे पहले खुमनाबाद में भी अपने ही शावर ने बीबी को जहर देकर मारा है, उनके बच्चों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह से अगर बात करें हमारे शहर श्रीनगर की, वहाँ पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बशीर अहमद को दीजिए इजाज़त। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुरमकोट के संगल गांव में सेना द्वारा जरूरतमंद लोगों की सेवा में बांटी गई कोविड किट्स, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स इत्यादि वितरण किए गए और साथ ही साथ लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने व वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी किया गया। वे इसी मौका पर गांव के लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया और कहा, आए दिन सेना हम दूर दराज रहने वाले लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आती है और इमरजेंसी के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। तीसरा भी आने वाला है, तो हम सबका यही फर्ज है कि मास्क को लगा के रखना है, सैनिटाइजर से हाथ बार बार साफ करना है। ठीक है, अगला कुलसुम फातिमा विडो ऑफ सज्जाद हुसैन शाह। मोहम्मद इसहाक मुतुल्ला। जोन बी विडो ऑफ अब्दुल गनी। जी, आज हाई स्कूल सांगला में सरपंच साहब, ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो कैंप लगा गया है, इसके हवाले से हमें बताएं। जी, इंडियन आर्मी के बारे में मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा मीडिया वालों से, वो ये करूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी हमें परेशानी देखनी पड़ी है, वहाँ हमें काम कोई आया तो इंडियन आर्मी आई है। अगर कहीं एक्सीडेंट हुए तो इंडियन आर्मी हमें काम देती है। आज जो इन्होंने ये कदम उठाया कि ये जो बेवा लोगों को बुलाया, इन्होंने बुलाकर मेरी पहचान या कुछ हौसला अफजाई की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इनका बहुत बड़ा बोला जी सर, आर्मी से बहुत मदद की आज स्कूल सांगला।
डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थन्ना मंडी एरिया से म्युनिसिपल कमेटी काउंसलर ख्वाजा अब्दुल हमीद शाल ने डीसी राजौरी राजेश के शवन द्वारा थन्ना मंडी के म्युनिसिपल कमेटी डेवलपमेंट के कामों के लिए उठाए जाने वाले कार्यों को सराहा, जिसमें उन्होंने सोलर लाइटें प्रदान की। इसी मौका पर म्युनिसिपल कमेटी काउंसलर ने शुक्रिया अदा किया और कहा आगे भी वह इसी तरह हमारे कार्यों में साथ देंगी। थन्ना मंडी से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थन्ना मंडी की तरफ से जो हमारी मुस्लिम कमेटी है, वार्ड 1 से लेकर 13 वार्ड है थन्ना मंडी में, 13 वार्डों की तरफ से हम ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब के बड़े मशकूर हैं कि जिन्होंने सोलर लाइटें थन्ना मंडी टाउन को दी। जहाँ पे मस्जिद हो, मंदिर हो, कब्रिस्तान हो या चौक हो, 3-4 जगह जो ज़रूरी थी वहाँ पे ईओ साहब और प्रेसिडेंट साहब ने सही जगह पे ये सोलर लाइटें लगाई हो। और हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बड़े मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो राजौरी भेजे हैं, आते ही उन्होंने थन्ना मंडी में रोड का इफ्तिताह किया, रोड का काम शुरू हुआ। और दूसरे टोन में हमारा लगता नहीं था ये कि ये टोन है, कहीं कहीं जगह स्लाइड थी, कहीं कहीं जगह बल्ब था। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का बड़ा मशकूर हूँ। कालाकोट, निशारा, सुंदरबानी में उन्होंने 10-10 लाइटें दी और बिलखसूस थन्ना मंडी में 20 लाइटें दी। हम थन्ना मंडी की तरफ से ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब के हम बड़े मशकूर हैं। हम गवर्नर साहब के भी बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर साहब भेजे हैं, वर्क जो कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट हरकत में है। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साहब जो अनेस्ट हैं उसकी वजह से आज थन्ना मंडी में देखो हर दफ्तर में, हर सेक्टर में जो है काम हो रहा है। और बिलखसूस थन्ना मंडी जब हम कब्रिस्तान में रात को किसी जनाजे को दफन करते थे तो अंधेरा होता था, आज सोलर लाइटें कब्रिस्तान में भी लगी हैं, चौकों में भी लगी हैं। जो हमारी मस्जिद में अंधेरा होता था मस्जिद में लगी है, और हमारा एक मंदिर था मंदिर में भी लगी है। हम डीसी साहब के बड़े मशकूर हैं कि डीसी साहब ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो थन्ना मंडी को दी है। और मैं चाहूँगा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, थन्ना मंडी के लोग, रोड हो, चाहे ये स्लाइटू का मसला हो या डेवलपमेंट का मसला हो, लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं जब ये लॉकडाउन इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होगा, ये कोरोना बीमारी जो है ये ख़त्म होकर, तो हम थन्ना मंडी में जब दरबार लगेगा, पूरा थन्ना मंडी वाले डीसी साहब का बड़े तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। वो इस इंतज़ार में है कि 30 साल के बाद ये पहले डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो थन्ना मंडी को दी है। मैं थन्ना मंडी की तरफ से, क्योंकि मेरा पापा जो है वो वार्ड नंबर 6 के कौंसलर है, वहाँ पे मस्जिद भी पड़ती है, कब्रिस्तान भी पड़ता है, जामा मस्जिद भी वार्ड नंबर 6 में है। तो पहले वार्ड नंबर 6 में अंधेरा था, उनकी वजह से आज वार्ड नंबर 6 जो है वो चमक रहा है। मैं फिर से डिप्टी कमिश्नर साहब का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। शायर कहता है, आईने जुआ मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रबाई। मैं फिर से एलजी साहब का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने बेहतरीन अनेस्ट डिप्टी कमिश्नर राजौरी भेजे हैं। थन्ना मंडी की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थन्ना मंडी में 30 साल 40 साल के बाद हर ये जो काम हो रहा है, ये पहले डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी थन्ना मंडी को रखा है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।